Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. Ajiro topic अछि all selected long question with answer जोटा कि part 1 already upload हे सारिछि. आजिरो टॉपिक अछि part 2 रे काहे कि ना एक जो वीडियो रे हमर selected long question सहित हम आंसर को भी डिस्कशन करछो. तो जो थरे कि आमे चारिटा जाको लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट ही तमे पाइबो बॉटनी स्टूडेंट मान का पाई जिते सारा क्वेश्चन अछि तारा आंसर भी पाइबो ऑलरेडी किछि क्वेश्चन रो प्रैक्टिस सरी छी ये होछि तमरो पार्ट 2 तो स्टार्ट करबा आजिरो पार्ट बॉटनी रो हमर टारगेट होछि 70 आउट ऑफ 70. तो फर्स्ट क्वेश्चन আজি जीवा अछि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए as per the Mendel proposed by Watson and Crick. ए क्वेश्चन को डिफरेंट वे रे पचाई पारे जेमति कि पढी पारे डिस्क्राइब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बा तुमको डायरेक्टली पचारी पारे बी डीएनए बी क्वेश्चन पचारे पारे जदी ए तीनटा टाइप रो क्वेश्चन जोटा भी पढिछि तार आंसर सेम रहिबो जोटा कि ए वीडियो रे अछि. तो फर्स्ट दिन सो मु आंसर लिखबार मेन मोटिव होछि हमरो जो 5 मार्क पडुछि तो 5 मार्क्स रे हमें को पॉइंट को ऐड करबा दरकार ताकू मोस्टली मु एठी शो करूछि कि को पॉइंट्स तुमको अटैच करले 5 आउट ऑफ 5 पाई पारिबो. तो ए क्वेश्चन ए फर्स्ट पार्ट रे देखिबा एस फॉर मेंडल प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल को जोटा कि बी डीएनए बोली भी कोहा जाय. फर्स्ट जेमति कहिछि मु इंट्रोडक्शन पार्ट को ऐड करबो. इंट्रोडक्शन पार्ट रे हमें कोन लिखिबा ना deoxyribonucleic acid is a large complex biomolecule that carries genetic information in all living organism. आम जेते सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती समानकर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके नउछि से हला के ना डीएनए मने रखिबो एक्सेप्ट सम भाइरस अछंती किछि भाइरस अछंती जो माने कि आरएनए is a genetic material माने genetic information नउछि न हले आउ जेते सारा ऑर्गेनिज्म अछंती डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. तो से कोन करूछि ना इट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन माने से मानका फादर टू माने से मानका सन माने जनरेशन आफ्टर जनरेशन को नउछि फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड कंट्रोल ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. तो ये होछि हमरो इंट्रोडक्शन पार्ट रे एतिकी ही लिखिबो. तो नेक्स्ट पार्ट रे कोन अछि ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे बहुत सारा साइंटिस्ट को ना लिखिबा दरकार नहीं. तो फर्स्ट पॉइंट रे में लिखिबा इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डायरेक्ट वाटसन एंड क्रिक proposed the double helical model of DNA based on X-ray diffraction studied by Rosalind Franklin and Whitley. तो ए पार्ट को फर्स्ट पॉइंट रे लिखिबा देन दे प्रपोज ए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए व्हिच एक्सप्लेन्ड हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर करूची एंड रेप्लिकेट केमती करूची एंड ट्रांसमिटेड माने टोटली हमें देखिबा जदी जेनेटिक मटेरियल माने जेनेटिक मटेरियल स्टोर करूची कोठी ना क्रोमोसोम रे बट सेटा पुनी आउ गोटे ऑर्गेनिज्म पाखु केमिति जाउची ना रेप्लिकेशन थ्रो रे रेप्लिकेशन केमती होची देन रेप्लिकेशन पर ट्रांसक्रिप्शन पर ट्रांसलेशन जो होची सेटा को हमें कहि परिबा ट्रांसमिटेड होची. फॉर दिस डिस्कवरी ए डिस्कवरी पई जहा भी हमें जो डिस्कवरी पढिले बा डीएनए स्ट्रक्चर तो वाटसन क्रिक विल्किंस were awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1962. वाटसन एंड क्रिक भी ता सहित विल्किंस भी कोन करथिले ना नोबेल प्राइज पाइथिले कोन पई ना डीएनए रो डिस्कवरीज पई खाली डीएनए डिस्कवरीज नुआ तारो रेप्लिकेशन पई तारो इंफॉर्मेशन केमती स्टोर करूची देन ट्रांसमिटेड केमती होची. तले नेक्स्ट पार्ट रे कोन लिखिबा ना ये तो गला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2 रु 3टा लाइन भीतर हमें कंप्लीट कले देन हमें लिखिबा केमिकल कंपोजिशन. टोटल जो डबल हेलिक्स मॉडल अछि तार केमिकल कंपोजिशन कोन अछि देन टोटल मॉडल को ही एठी डिस्क्राइब करबा.
तो तापर लास्ट को मु ऐड करिछि को डायग्राम प्रॉपर्ली करिवो काहेकिना बहुत सारा डायग्राम अछि डीएनए स्ट्रक्चर रो बा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रो किंतु हमकु दुईटा ही डायग्राम करिवार अछि। फर्स्ट पॉइंट रे कोन लेखा जायछि ना डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जेमती गोटे पर हे कि गुंथी हला बळी रहिछि तो सेत पय ताको कोन खुआ जाउछि ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स that coil around each other to form a right-handed double helix जोटा को कहा जाउछि BDNA. Then each जो strand अच्छी तो each DNA strand is made up of nucleotides. तो nucleotide रे तयारी हिछि तो ता सहित which contains a deoxyribose sugar, a phosphate group and one of four nitrogenous base. एठी हमें कौन लिखिबा ना जो भी डीएनए स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड अछि ईच न्यूक्लियोटाइड कौन कौन कंटेन करूछि ना डिऑक्सीराइबोस सुगर एंड ए फॉस्फेट ग्रुप ता सहित वन ऑफ फोर नाइट्रोजेनस बेस जोटा कि प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो एठी प्यूरिन पिरिमिडिन पाई सारिबा परे हमर कोन पाइबा ना आडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायामिन आमे समस्त जानि चंती कि नाइट्रोजेनस बेस होची AGCT। तो एबे जानिबा न्यूक्लियोसाइड बस ये जो बॉक्स अछि ये तुमको इंफॉर्मेशन पाई कि ए न्यूक्लियोसाइड कहा को ने कि होची आ गोटे न्यूक्लियोटाइड कहा को ने कि हेची। ओके तो नेक्स्ट पार्ट रे हमें थर्ड पॉइंट रे कहा ऊपर डिस्कस करबा ना द नाइट्रोजेनस बेस ऊपर ए जो नाइट्रोजेनस बेस इज attached to the one carbon of sugar and the phosphate group is attached at the 5 carbon कहिना कोनोसी भी न्यूक्लियोटाइड देखिबो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर केमते थिबो ना गोटे पेंटस सुगर थिबो ए जो पेंटस सुगर हम पाखरे अछि यार एक नंबर कार्बन रे कोन लागुछि ना हम पाखरे लागुछि कोन ना नाइट्रोजेनस बेस सेही जागा रे जो अनदर पार्ट अछि तो सेही जागा रे हमें कोन पाई परिबा ना 5 नंबर जो अछि सेठी हमें फॉस्फेट PO4 ग्रुप तमे पाई परिबा। तो ए कंडीशन रो तले कोन हमें जानि परिबा ना नाइट्रोजेनस बेस इज अटैच तले ए पॉइंट लेखिबा परे हमें कोन लेखिबा द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल एटा मने रखिबो ए जो दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अछि गोटे जदी 3' to 5' अछि another कोन आसीबो ना 3' to 5' माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे दुई जण प्रेजेंट अछंती तले मीनिंग one runs 5' to 3' anti parallel meaning ही तो सहीटा then 3' to 5' डायरेक्शन रे तले नेक्स्ट पॉइंट रे हमें कोन ना सी दिन ऊपर लिखिबा से जो स्ट्रैंड ऊपर लिखिबा द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड अल्टरनेटिंग सुगर डिऑक्सीराइबोस सुगर एंड गोटे फॉस्फेट तमे देखिबो कि पूरा चेन रे कोन प्रेजेंट अछि ना गोटे सुगर फॉस्फेट जॉइन हिचदी कहा द्वारा ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा तो फॉस्फेट बॉन्ड एक्चुअली जो अछि ईस्टर बॉन्ड जो करिछि फॉस्फेट सहित जेतु दुईटा गोटे 3 नंबर रे गोटे 5 नंबर रे करिछि तो सेति पे हमें कहबा ताको कोन ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोली कहा जाय तले इति कोन जानिले 3' कार्बन ऑफ वन सुगर and the 5' carbon of the next. So the two types of nitrogenous base are purine. So आमे कौन जानि चंती ना दुईटा टाइप रो नाइट्रोजेनस बेस अछि one is purine जहा अंडर रे जाउछि adenine guanine and pyrimidine अंडर रे कोन जाउछि cytosine and thiamine जाउछि। तो एठू कोन 7 नंबर पॉइंट रे कोन लेखिबा ना जो भी एडेनाइन गुआनाइन आसला बे ता ऊपर नाइट्रोजेनस बेस ऊपर लेखिबा माने जोठी एंड होउछि पुनी सेठू स्टार्ट करबा ना ईच डीएनए मॉलिक्यूल एडेनाइन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायामिन जते बेले भी ए बॉन्ड करिवो टी सहित से डबल बॉन्ड रहिबो एंड जते बेले गुआनाइन फॉर्म्स बॉन्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड करिवो साइटोसिन सहित सेटा कोन हिथिबो ना G and C भीतर जो बॉन्ड हबो से ट्रिपल माने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड करबो ये डबल बॉन्ड हितला बळे से ट्रिपल बॉन्ड रहइबो। तो इट कोली माने टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स आर held together
by this hydrogen bond helically coiled around a common axis. किंतु गोटे common axis रे दुई जण helical form रे present अछंती. तो ए कंडीशन में कौन जानिबा ना, द डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड आउ commonly found in कोडी ना इन द फॉर्म ऑफ बी डीएनए रे देखिबा को पाउचंती. ताले बी डीएनए को डिस्क्राइब करिबा तार लेंथ केते, तार केतोटा प्रेजेंट थाए न्यूक्लियोटाइड गोटे टर्न रे केते अछि से पॉइंट को लिखिबार अछि. द डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम. वन कंप्लीट टर्न्स गोटे टर्म्स प्रेजेंट थाए हेलिक्स जोटा को कुहा जाउछि, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, जोटा कि कंटेन करूछि 10 बेस पेयर. मन रखिबो ए जो 10 बेस पेयर हो किबा जो तार डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम हो, ये सब केवल बी डीएनए रो. जदि जेड डीएनए टाइप किबा ए डीएनए आसुछि, ये जो नंबर अछि ये सब चेंज हे जिवो आउ सेम हबो नाही. केवल बी डीएनए रो ही डाटा एठी प्रेजेंट अछि. ना जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल थिला सेटा बी डीएनए रो. तो तापरे ड्यू टू स्पेसिफिक बेस पेयरिंग अरेंजमेंट चार्गफ रूल. तो ये जो बेस पेयरिंग जतबेला हबो, ए आमे कोन कहले, ए ऑलवेज पेयर विथ टी, बट टी ऑलवेज पेयर विथ ए. ठीक सेमती सी पेयर विथ जी, जी पेयर विथ सी. तो या पई गोटे रूल अछि, आ जो रूल को कहा जाय कोन ना चार्गफ रूल. तो चार्गफ रूल कौन कहूची ना, डीएनए स्ट्रैंड रे द अमाउंट ऑफ ए इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ टी. मन रखिबा सब बेले पाई एडेनाइन आउ थायमिन रो जो अमाउंट अछि से इक्वल थिबो. ठीक सेमिति आम पाखरे जो गुआनाइन एंड साइटोसिन अछि, यार भी अमाउंट सेम थिबो. तो नंबर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine अमाउंट भी सिमिलर थाए. तो सेति पई सूत्र कोन अछि ना, प्यूरिन डिवाइडेड बाय pyrimidine इक्वल्स टू 1. सेमिति A प्लस G डिवाइडेड बाय T प्लस C इक्वल्स टू 1. किंतु ईच स्पेसिस पई देखिबा जदी A प्लस T डिवाइडेड बाय G प्लस C ये कांस्टेंट, माने समस्त को पाखरे समान नुह, किंतु ईच स्पेसिस पाखरे कांस्टेंट थिबो. जदि हमें डॉग को नबा, डॉग पाखरे जेतिके थिबो सबु डॉग पाखरे सेतिके थिबो. ठीक सेमिति यार अमाउंट जदि गोटे ह्यूमन रे देखिबा, गोटे ह्यूमन पाखरे जेतिके अछि फुल जेते सारा स्पेसिस अछंती समस्तंकर सेम थिबो. तले 12 नंबर पॉइंट रे कोन देखिबा, द डबल हेलिक्स हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल डायमेंशन. The diameter of the helix is about 20 angstrom. आउ वन कंप्लीट टर्न रे जोटा के ऊपर ऑलरेडी लिखि छि मु 10 बेस पेयर थिबो. तो सही अनुसार डायग्राम रे भी चेक कर दबा. तो डायग्राम रे लेखा पूर्व एटी देखो, तो यार टाइप्स ऑफ डीएनए को भी एठी ऐड कर दबो, जहा द्वारा तो हमें एठी बी डीएनए ही लिखा जाय छि. सेथि पई तो डिपेंडिंग ऑन ए जो हेलिकल नेचर अनुसार एकु डिवाइड करा जाय छि 3 टाइप्स. माने +2 रे नॉर्मली 3 टाइप्स ही पड़िबो, एक्चुअली 5 टाइप्स अछि. ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए. बी डीएनए द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल अनुसार. ये होची राइट हैंडेड मॉडल. एठा आउथरे लिखि दोची, ये भी राइट हैंडेड मॉडल. तो सही जगह जो ए डीएनए प्रेजेंट अच्छी, इट इज ए शॉर्टर एंड वाइडर, बट ये होची ये भी राइट हैंडेड हेलिक्स अच्छी. बट जेड डीएनए कौन देखिबा ना, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड एंड जिग-जैग इन शेप. तो एको कौन कुहा जाय ना, लेफ्ट हैंडेड बोली कुहा जाय, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बोली कुहा जाय. ओके, तो ये थिला टोटल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. आशा करूची कि समस्त को बहुत इजी लागिबो आ इजीली ये क्वेश्चन को सिखी पारिबो. आजी तमरो टोटल जिते सारा बॉटनी रो क्वेश्चन अछि मो कंप्लीट कर दोची, जहा द्वारा तम पाखरे आउ जो 2 मंथ्स अछि, ईच डे रे तमे गोटे गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करो. गोटे प्रॉपर प्रैक्टिस खाता रखि कि स्टार्ट करो. ओके, तो कंक्लूजन रे कोन लिखिबो, कंक्लूजन लिखिबा पूर्वरु आ गोटे दिन मन रखिबो, एठी डायग्राम भी लिखि दबो.
डायग्राम रे कोन करबा आगे बुझिबा देन हमें कंक्लूजन पाखो को जिबा डायग्राम रे दुईटा डायग्राम को ही ऐड करिवो फर्स्ट डायग्राम होची ये जोटा कि मो ऑलरेडी कहि सारी छि तम मानकू कि जेमति कि एई जो डिस्टेंस अछि ये हला 20 एंगस्ट्रॉम तो सेटा को लेखिबार अछि तो सेमिति कोन कहिछि से ना गोटे टन पाखरे केते अछि ना 34 एंगस्ट्रॉम बा ताको कुहा जाय 3.4 नानोमीटर तो ए सेही कंडीशन में मन रखिबो या पाखरे केतोटा स्ट्रैंड करिवो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 आउ एठी गोटे अछि देन एठी गोटे अछि केतरा हला 10 10 टा एमिति स्ट्रक्चर करिवो जहा द्वारा कोनोसी भी माने स्ट्रक्चर जो भूल हुए पिला मानकर एठी ही प्रॉब्लम हुए तो एटा माइंड रे रखिथिबो कि आमे एथिरे मने रखिबा दरकार कि तो क्वेश्चन रे तुमको एटा को मेंशन करबा को पड़िबो देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसेस दुटा बेस भितर जो अछि बेस भितर डिस्टेंस ऑब्वियसली 10 तो डिवाइडेड करले कोन हबो 0.34 नानोमीटर और ताको कोन कुआ जाय 3.4 एंगस्ट्रॉम बोली कुआ जाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस रे एतिके दिनसो को ही ऐड करबो मन रखिबो सब पिला माने एतिको को ऐड कला परे आ गोटे डायग्राम करबा को पड़िबो जोटी कि न्यूक्लियस टाइड को शो करेबो नाइट्रोजनस बेस को फॉस्फेट ग्रुप को ता सहित आउ कोन ना एमान को भीतर जो डिस्टेंस हाइड्रोजन बॉन्ड को एतिके पास गोटे ही बेस पेयरिंग रे भी देखेले चलबो खाली जदी कहबो कि एतिकी कि एरा होछ गोटे बेस पेयर को ही देखे कि खाली शो करे देबो कोठी को बॉन्ड अछि कोठी फॉस्फेट लागुछि बस एतिकी रे ही कंप्लीट हेस पाउ बहुत सारा डायग्राम करबा दरकार नै तला मैं नेक्स्ट पार्ट को जिबा तो माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डायरेक्ट ओके देखो तो नेक्स्ट पार्ट रे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जोरा के 7 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2026 स्टूडेंट मान का पाई 2026 स्टूडेंट मान का पाई 7 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन describe the initiation steps of translation in prokaryotes तो इनिशिएशन को मो प्रॉपर्ली लिखि देछि ता सहित तो डायरेक्टली खाली ट्रांसलेशन भी पड़े जदि तुम मानको ये क्वेश्चन रो भी आंसर दरकार निहाती कमेंट बॉक्स मते कहिबो मु ए क्वेश्चन रो भी आंसर तुम मानको सेपरेटली दे देबी किंतु मोस्टली इनिशिएशन स्टेप ता प्रॉपर्ली लिखि देछि एलोंगेशन टर्मिनेशन ही ऐड करबा को पड़िबो तले ए पार्ट रे कोन देखिबा ना इंट्रोडक्शन पार्ट रे कोन लिखिबा ना तार डेफिनेशन जेमति कहिछि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इजी टाइप रो नोट्स रहइबो तुमको सिखिबा पई बहुत इजी भी हबो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन व्हिच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन मैसेंजर आरएनए in decoded to form a specific polypeptide ये प्रोसेस रे कोन होची बहुत किछि प्रोसेस रहउनी ट्रांसलेशन गोटे प्रोसेस जोथरे कि एमआरएनए रू गोटे प्रोटीन बा पॉलीपेप्टाइड चेन बा प्रोटीन गोटे तयारी होची केमिति ना एमआरएनए रो सीक्वेंस यदि एमटी अछि ए जी सी टी चाबी अछि एठू खाली गोटे गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन एमती फॉर्मेशन होची बस एतिकी ही दिनस होची तो सेटा केमिति फॉर्मेशन होची ताकू बुझवा पई अछि कोन ना ट्रांसलेशन प्रोकार्योट्स रे जेतु लेखा जायछि तो एग्जाम रे मोस्टली टू प्रोकार्योट्स ही पड़े कागिना +2 रे ओनली प्रोकार्योट्स ही डिस्क्राइब करा जायछि तो सेति पई तो प्रोकार्योट्स रे ही पड़े तो ए कंडीशन रे ट्रांसलेशन ऑकर्स in 3 stages हमें ट्रांसलेशन ऑकर कोठी पाइबा ना 3 stages रे किंतु प्रोकार्योट्स भी मने रखिबो साइटोप्लाज्म रो हुए आउ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जेतु एका सांगरे होथाय तो सेति पई प्रोसेस को कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस बोली भी कहा जाय ताले ए कंडीशन सहित हमें एटा को कंप्लीट करबा पई हमें जानि छथि ट्रांसलेशन रे 3टा स्टेजेस अछि तो फर्स्ट स्टेप होची कोन ना इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन किंतु
आमर इनिशिएशन जेहेतु आमे लेखुचंती ताले आमे इनिशिएशन ऊपर फोकस करबा। फर्स्ट पॉइंट रे ऐड करबा कोन ना कंपोनेंट कोन दरकार कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन प्रोसेस रे को कंपोनेंट रो आवश्यकता अछि। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन रहिबो ना बहुत सारा मॉलिक्यूलर लेवल ले देन अदर पार्ट में जो दरकार अछि फर्स्ट पार्ट रे रहिबो एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए जहा को कहा जाए ए मैसेंजर आरएनए रे ही स्टार्ट हुए प्रोटीन सिंथेसिस बा ए मैसेंजर आरएनए रो इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसमिट करूची आ गोटे एमआरएनए रो स्ट्रक्चर देखिबो ये जो एमआरएनए प्रेजेंट अछि ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए अछि आ सेठी जो कोड अछि धरा सो हम पाखरे एयूजी अछि तो ता पई कोटा कोड हमको पेप्टाइड कोड आसे कि अमीनो एसिड गोटे लागिबो सेटा को बेस करके ठीक सेमिति हम पाखरे धरा सो अछि यू 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 नो जी यू यू अछि तले एई सागरे एई कंडीशन रे एठी गोटे अमीनो एसिड आटा सब तो सेमती नेक्स्ट पाई जोटा प्रेजेंट थी धरा सो हम पाखरे जी 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 अछि ताले सेही बेसिस रे एठी गोटे अमीनो एसिड ऐड हबो बस एतिकी दिनस पाई हमकु एमआरएनए रो आवश्यकता निहाती अछि ताले फर्स्ट स्टेप रे हमें कोन देखिबा ना एमआरएनए को देखिले एमआरएनए परे नेक्स्ट पार्ट रे कोन आसीबो ना प्रोकार हमकु गोटे राइबोसोम रो आवश्यकता अछि तो ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करबा पाई राइबोसोम रा आवश्यकता अछि आ राइबोसोम ता मन रखिबो या पाई जेतु प्रोकैरियोट्स अछि 70s राइबोसोम रा आवश्यकता अछि तार सबु जेते सारा राइबोसोम अछि तार दुईटा पार्ट थाए गोटे हला 30s गोटे हला 50s गोटे लार्जर सब यूनिट आ गोटे हला स्मॉलर सब यूनिट ए जो लार्जर सब यूनिट अछि जेंति के 50s आ 30s प्रेजेंट थाए ए जो राइबोसोम रो स्ट्रक्चर देखिबो राइबोसोम रो जो स्ट्रक्चर अछि ना एटा होची स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट अछि ए या पाखरे तीनटा साइट थाए सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कोन कोन साइट ना गोटे साइट होची ए साइट देन पी साइट देन होची ई साइट ए साइट रो काम कोन ना अमीनो एसाइल साइट बोली कहा जाय जोठी आसिकी टीआरएनए एंट्री करिबो सेही साइट को कौन कुआ जाए ना अमीनो एसाइल साइट बोली कुआ जाए बा ए साइट जोटी से पेप्टाइड बॉन्ड करिवो जोटी ए जो टीआरएनए ता आनिकी दबो गोटे अमीनो एसिड आ जोटी पेप्टाइड बॉन्ड आ गोटे अमीनो एसिड सहित करूची ताको कुआ जाए पेप्टाइल साइट और ताको कुआ जाए पी साइट द लास्ट वन कौन ना हमर आसला ई साइट रो काम कोन ना ए टीआरएनए एठिकु आसीबो देन वंस से माने बॉन्ड करि गले कंप्लीट हे गला देन टीआरएनए एमिति ता बाटा देखि पळेसिबो ठीक सेमिति पुनी अनदर टीआरएनए आसे कि आटा सब एमिति कंटिन्यू होथाय ए तीनटा पार्ट रे कंटिन्यू होथाय जोति पई कि एठी कोन देखिबो तमरो तीनटा साइट मोस्टली प्रेजेंट थाय ए साइट पी साइट ई साइट तो नेक्स्ट आउ कोन आवश्यकता अछि जेमति कहले टीआरएनए नै कि आसीबो तो सत पई टीआरएनए आवश्यकता अछि काइना अमीनो एसिड को जे कैरी करके नबो से हला टीआरएनए देन ता सहित आउ कोन दरकार ना इनिशिएशन फैक्टर माने ई प्रोसेस को स्टार्ट करबा पई कंटिन्यू करबा पई जोटार आवश्यकता अछि ताको कोआ जाय इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएट करबा पई दरकार कोन कोन ना तीनटा प्रोकैरियोट्स रे IF1, IF2, then IF3. Initiation factor 1, initiation factor 2, and initiation factor 3. Then energy molecule पाखकु छिबा energy molecule कहार आवश्यकता अछि ना GTP that is guanosine triphosphate जे कि प्रोवाइड करिवो एनर्जी ए जो होल कॉम्प्लेक्स तयारी करबा पई जो राइबोसोम माल कॉम्प्लेक्स तयारी हबो गोटे टीआरएनए जो अमीनो एसिड को नेकी आसुची होल प्रोसेस को जे करूची ता पई एनर्जी दरकार आ से एनर्जी कोटू आसीबो ना जीटीपी दोची एनर्जी तला में नेक्स्ट पार्ट को छिबा नेक्स्ट पार्ट रे कोन कहूची ना नेक्स्ट पार्ट रे आसला हमर इनिशिएशन स्टेप्स ऑफ आ ट्रांसलेशन एक्चुअली जो प्रोसेस स्टार्ट होची एठो होची फर्स्ट स्टेप आसला कोन ना एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड काहे कि ना साइटोप्लाज्म रे धरास एटा गोटे सेल अछि
न्यूक्लियस तो न थाए हमर प्रोकार्योटिक रे बट जो भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अछि अमीनो एसिड माने निज निज जगह रे ताकर प्रेजेंट अछंती तो से केतेबेले जानिबे जे टीआरएनए को एई अमीनो एसिड रो आवश्यकता अछि टीआरएनए भी ता जगह रे से तार प्रेजेंट अछि समस्त निज निज जगह रे अछि स्मॉलर राइबोसोम ता जगह रे प्रेजेंट अछि लार्जर राइबोसोम एम्ति अलगा जगह रे घुरी बुलुछि सेमिति आरआरएनए भी एमआरएनए भी एमिति घुरी बुलुचंती सब निज निज जगह रे जेतेबेले स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस फर्स्ट अमीनो एसिड निजो को एक्टिव करिवो केमिति ना फॉर प्रोटीन सिंथेसिस पाइन द अमीनो एसिड मोस्ट has to be activated so that they can be attached to a specific RNA नहले अटैच हे परिबनी स्पेसिफिक टीआरएनए रे जायकी अटैच हबो नाही तो दिस स्टेप रिक्वायर्ड तो से स्टेप पे कोन दरकार ना एनर्जी दरकार एनर्जी किए ना एनर्जी मु ऑलरेडी कहि सारी छी एटीपी जीटीपी सीटीपी बट एटीपी जो एठी आवश्यकता होची तो एटीपी रो स्ट्रक्चर जदी एटा मु एटीपी रो स्ट्रक्चर करूची ट्राइफॉस्फेट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रु दुईटा जेतेबेले अटैच हबो टीआरएनए सहित केवल एतिकी पार्ट ही अटैच हबो आउ जो दुईटा पीआई 2पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से सेठु रिमूव हो जाउची ताले एई पार्टटा कहा सहित अटैच हबो ना टीआरएनए सहित अटैच हबो तो जहा को कुआ जाय अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज बुली कुआ जाय एतिकी तो बुझियला देन जाय कि से एटीपी फॉर्मेशन करिवो then each amino acid react to it ATP to form amino acyl AMP complex सहित attach हबो then जाय कि से फॉर्मेशन करिवो ताले के रहिला देखो amino acyl AMP PPI एबे amino acylation of tRNA सहित attach हबो तो ए कंडीशन रे कोन करूची amino acylation of tRNA एबे mRNA आसे की टीआरएनए सहित अटैच हबो जो भी ए जो फॉस्फेट हम पाखरे जो अटैच हे सारिला कहा सहित ना गोटे अमीनो एसिड एक्टिव हे साला परे आसीबो टीआरएनए पाखको each tRNA molecule has an anticodon at the just कोनसी tRNA जाय के अटैच हे जानी स्पेसिफिक tRNA रे ही अटैच हबो आउ से tRNA पाखरे द एंजाइम अमीनो एसाइल tRNA synthesis now transfer to the activation of amino acid and to its corresponding tRNA forming amino acyl tRNA or charged tRNA बोली ताको कहा जाय ए जो एबे हम त भागरे कोन हे गला ना amino acyl tRNA हे गला सेतेबेले AMP ता बाटरे पड़ी गला एबे हम पाखरे कोन रहिला ना गोटे tRNA आउ amino acid रहिला तो फास्ट जोटा लागे ताको कहा जाय F met tRNA बोली कहा जाय एबे काम कोन ना राइबोसोम पाखरे अटैच हबो वे फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एबे 30S राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड टू द mRNA साइट रे आसे की 30S राइबोसोम आसे की अटैच हे गला अटैच हे सारिबा परे तो जो आम पाखर जो सीक्वेंस अछि स्टार्टिंग रो कहितली साइन डालगार्नो sequence on mRNA pair with a complementary sequence on the 16S of rRNA जोटा की पेयर हबो किया से की 30S subunit aligning the AUG corresponding थिबो आउ सेटा P site हेथिबो ताले फर्स्ट आसे की कोठी अटैच हला P site रे then I initiation factor 1 binds to the A site to prevent tRNA काहेना ए साइट जदी अटैच होची तले फास्ट तो या पूर्वरु कोनोसी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन जेहेतु फास्ट आसे की जेहेतु अटैच होची फास्ट इनिशिएशन फैक्टर आसे की अटैच हे गला tRNA वंस एंट्री करी गला देन ए साइट रु इनिशिएशन फैक्टर पड़ेसिबो until the complex is ready जते समझा रेडी हेनी इनिशिएशन फैक्टर कोठी आसे की थिबो ना फास्ट अमीनो एसाइल साइट रे लागि थिबो then IF2 कौन करिवो ना GTP brings the initiator tRNA को आनिबो किए से ना F met tRNA तो short start codon बोली जाको कुआ जाय तो सी आसे के वंस अटैच हे गला where the anticodon
यूएससी थिबो जोटी भी एमआरएनए रो यूएससी थिबो सेठी आसे कि एंटीकोडन अटैच हे गला पेयर विथ एयूजी हे गला देन एबे गोटे 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हे गला तले कोन कोन पार्ट आसे कि लागुची ना 1 लागुची आम पाखरे फर्स्ट पार्ट रे कोन लागिबो ना दिस फॉर्म्स 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जोटी प्रेजेंट थिबो गोटे एमआरएनए प्रेजेंट थिबो गोटे 30s सब यूनिट भी प्रेजेंट थिबो इनिशिएशन फैक्टर 1 रो आवश्यकता अछि इनिशिएशन फैक्टर 2 रो भी जीटीपी अटैच करबो देन एफ मेट टीआरएनए देन ताकू कंटिन्यू करूची जे सेला आईएफ3 दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 3 एतिकी दिनस कंबाइन ही सरिला परे जायके गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो तो मने रखाइबे तो 30s आसे के अटैच हेची या परे काम कोन ना 70s राइबोसोम अटैच हबो ता पई सेपरेट पॉइंट लिखिबा फॉर्मेशन ऑफ 70s initiation complex so once initiator tRNA is correctly placed egala start codon एबे IF3 पळैसिबो रिलीज हे जबो ताले फास्ट के रिलीज होची IF3 रिलीज हे गला देन IF2 रहिला देन धीरे धीरे से माने भी रिलीज हे जिबे तो 50s राइबोसोमल सब यूनिट now joined the complex तापर जाके complex रे join करिबो the first 30s then the GTP bound to the जो IF2 is hydrolyzed to GDP को convert हेसबो and PI providing the energy for the final assembly तो सेमान भीतर जो इनिशिएशन फैक्टर को कंप्लीट करबा पई एमान जो अटैच हेथिबे से फाइनली अटैच कर दोची and all 3 initiation factor are released तापरे रिलीज हे जबो इनिशिएशन फैक्टर कंप्लीट हे गला एबे राइबोसोम रो कॉम्प्लेक्स शेयर हे गला the result in the formation of complete 70s राइबोसोम इनिशिएशन जहां द्वारा गोटे कंप्लीट स्टेप हम पाखरे कंटिन्यू हे गला एबे इनिशिएशन कंप्लीट ready for elongation then the 70s ribosome is now fully assembled F met tRNA is positioned at the P site kaina A site first asake lagiboni kaina A site ke thibo na initiation factor 1 present thibo the A site is vacant ready to receiving the next amino acyl tRNA amino acyl tRNA asake present thibo the ribosome is now ready to begin elongation phase of protein ribosome भी ready हे गला initiation factor पई जोथि पई की where new amino acid will be added one by one तो एठी कंप्लीट होची हमरो इनिशिएशन तले डायग्राम हमें कोन करबा मु कहिछि जेमति की फर्स्ट हमें डायग्राम करबा तापर जाय की हमरा कंक्लूजन को लिखिबा तला में डायग्राम रे कोन लिखिबा ना डायग्राम रे ओनली एतिक स्टेप करिया को पड़िबो बहुत सारा स्टेप करा जेबो नाही इनिशिएशन रे फर्स्ट रे हमें शो करेबा की AUG पाखरे आसे की केमिति tRNA F met आसे की अटैच होची mRNA रो बाइंडिंग साइट इनिशिएशन बस फर्स्ट कोडन पाखरे अटैच होची सेकंड हमरो केमिति लार्जर सब यूनिट आसे की अटैच होची ए दीटा को ही शो करिबार अछि एठी कंप्लीट होची इनिशिएशन फैक्टर प्रॉपर डायग्राम करिवो मु जेमति डायग्राम रे देछि सेमति ही तमे लेखिबो एग्जाम रे देन कंक्लूजन कोन अछि ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स 3 phases one is initiation elongation and termination phase translation involves 3 phases initiation elongation or termination so in both prokaryotes and eukaryotes पाखरे शो करे and protein जो अच्छी crucial element that our body uses all throughout the life cycle पाई तो सेति पाई they are synthesized slowly by the process of translation द्वारा ही synthesis होची ताले एठी हमें जानिले हमरो प्रोसेस केमिति कंटिन्यू होची ट्रांसलेशन प्रोसेस परे आमे नेक्स्ट पार्ट कोन आसुची आम पाखरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला
व्हाट इज इकोसिस्टम ये अनदर 2026 पई important long question. What is ecosystem and describe the different component of ecosystem. बहुत ही easy question जो माने कि लागुची कि मते जो molecular basis of inheritance एवरेज स्टूडेंट मान पई केवल ये टिप्स कहूची एवरेज स्टूडेंट माने जो मानकर molecular basis of inheritance क्वेश्चन बहुत हार्ड लागुची सिखिबा पई कष्ट लागुची सेमानक पई ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहइबो इजीली लिखि परिबे कोनोसी डायग्राम भी नाही ये क्वेश्चन रे तो व्हाट इज इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जोथरे की फर्स्ट हमें लिखिबा इंट्रोडक्शन जोरा कि इकोसिस्टम रे एन इकोसिस्टम रो डेफिनेशन को लिखिबा एन इकोसिस्टम इज द बेसिक functional unit of nature where living organisms interact among themselves with their physical environment. And each ecosystem, whether small or large, each ecosystem is small हो large हो functions on the same basic principle. से छोटोटे हो इकोसिस्टम कि बहुत बड़े इकोसिस्टम हो तार जो कंपोनेंट बा बेसिक जो प्रिंसिपल अछि समस्त का पाखरे सिमिलर से माने इंटरैक्ट केमती करछथि ना बायोटिक आ एबायोटिक कंपोनेंट द्वारा ती जण इंटरैक्ट करछथि सेमिति इकोसिस्टम रे एग्जांपल कोन अछि ना जेमति कि इकोसिस्टम रे एग्जांपल अछि नेचुरल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम माने आर्टिफिशियल इज आल्सो नोन एज मैन मेड क्रॉपफील्ड को नै परिबा एक्वेरियम गार्डन किंतु ओशन देख रिवन लेक्स आसिला पोन्ड्स आसिला डेजर्ट ग्रासलैंड फॉरेस्ट ये होछि नेचुरल इकोसिस्टम पिला माने जो माने लाइव देखुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबनी तब फ्रेंड सर्कल रे भी शेयर करबा को भूलिबनी नोट्स कोठू मिलिबो यार नोट्स तमे डायरेक्ट एठू स्क्रीनशॉट मारि परिबो नहले तमे नोट्स खाता पेन एंड पेपर रे बस के लिखि परिबो एतिकी तो करिबो ना तुमको लॉन्ग क्वेश्चन दरकार माने जहा को भी से वीडियो देखो और नोट्स को निजे निजे नोट कॉपी रे लिखि नियो नेक्स्ट हमें लिखिबा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एन इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ जेते सारा इकोसिस्टम दुनिया रे अछि कंपल्सरी समान पाखरे दुईटा फैक्टर मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट हेबो वन इज एबायोटिक फैक्टर अनदर इज बायोटिक फैक्टर ये दुईटा फैक्टर कंपल्सरी प्रेजेंट हेबो तो नेक्स्ट हमें देखिबा एबायोटिक फैक्टर अंडर कोन जाउछि जहा को कुहा जा नॉन लिविंग फैक्टर एबायोटिक फैक्टर includes all the non living physical chemical factor of the environment रे जेते सारा physical chemical factor अछि that influence the living organism in the ecosystem ताको कोहा से abiotic component सेमान को पुणी क्लासिफाई कराई छी this can be classified as climatic factor the first part रे climatic factor को कहा को ऐड करा जाई छी climatic factor अंडर रे चाउची गोटेला लाइट तमे जानि छ फोटोसिंथेसिस पई लाइट बहुत एसेंशियल फैक्टर गोटे तो ऑब्वियसली ये हला गोटे क्लाइमेटिक फैक्टर सेमिति टेम्परेचर तमे जानि छ कि टेम्परेचर गोटे ट्रांसपिरेशन हो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो मेटाबॉलिज्म हो कहा ऊपर डिपेंड करे ना टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे रेनफॉल ऊपर को टाइप रो प्लांट्स को जगह रे ग्रो करिवे सेटा डिटरमाइन के करिवो ना रेनफॉल तो सेथि पई ठीक सेमिति ह्यूमिडिटी कोन ना वाटर वेपर केते प्रेजेंट अछि तो सेटा को कोन कंट्रोल करिवो ना ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करिवो प्लांट्स को तो क्लाइमेटिक फैक्टर अंडर जाउछ आ गोटे दैट इज विंड इन्फ्लुएंस करूची पोलन ग्रेन गोटे सगर आउट जाको डिस्पर्स होवा पई ठीक सेमिति टेम्परेचर को रेगुलेट करबा पई गोटे सगर आउट जाको रेगुलेट कोनसी एरिया रे टोटल टेम्परेचर को रेगुलेट करिया पई ता सहित सीड आसिला स्पोर आसिला ताको डिस्पर्सल पई विंड रो आवश्यकता अछि ताले क्लाइमेटिक फैक्टर अंडर के जाउची ना लाइट टेम्परेचर, rainfall, humidity and wind जाउछि
तले क्लाइमेटिक फैक्टर परे नेक्स्ट पार्ट हमें कौन छिबा ना एडाफिक फैक्टर अंडर ले सॉइल रिलेटेड फैक्टर जेते सारा अछि जेमति कि सॉइल रो टेक्सचर आसिला सॉइल रो टाइप कोन अछि सेमा को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अछि आ सेथिरे न्यूट्रिएंट बा मिनरल कंटेंट केते अछि ता ऊपर डिपेंड करिवो गोटे पर्टिकुलर एरिया रे को टाइप रो प्लांट्स ग्रो करिवे जेमति कि टेम्परेचर गोटे आवश्यकता अच्छी प्लांट को टाइप रो प्लांट शो करिवो जेमिति कि प्रेसिपिटेशन डिसाइड करे ठीक सेमती सॉइल रो भी टाइप डिसाइड करिवो को टाइप रो प्लांट्स गोटे जगह रे ग्रो करेबे ताले नेक्स्ट फैक्टर कोन अछि तो टोपोग्राफिक फैक्टर तो जोथरे इनक्लूड होची अल्टीट्यूड स्लोप लैटिट्यूड ता सहित एक्सपोजर टू सनलाइट तो ये होची इनडायरेक्टली फैक्टर हमें कहि परिबा ऑब्वियसली जदी कोनोसी जगह रे जियोग्राफिकल एरिया सेमती डिपेंड करे सेही अनुसार ही सेथिरे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देन आसिला हमर प्रेसिपिटेशन केते रहिबो ता ऊपर डिपेंड करिबो तो नेक्स्ट पार्ट रे हमें कोन देखिबा ना केमिकल फैक्टर कोन अछि ना ये टोटल गोटे सॉइल रो कंपोजिशन ऊपर डिपेंड करे केमिकल फैक्टर ता माने न्यूट्रिएंट्स कोन कोन अछि जंती एसेंशियल अछि लाइफ पई तो से अमाउंट केते अछि कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड soil are essential for life gases under जाउची ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ताला हमें नेक्स्ट पार्ट रे कोन छानिबा ना बायोटिक कंपोनेंट हमें फर्स्ट पार्ट रे एबायोटिक कंपोनेंट लिखिलो देन बायोटिक कंपोनेंट अंडर रे बायोटिक कंपोनेंट अंडर रे फर्स्ट हमें देखिबा कोन ना प्रोड्यूसर काहे ना बायोटिक रो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो माने अछते प्रोड्यूसर कहा को कुआ जाय ना जेते सारा ग्रीन प्लांट्स अछंती एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थिबा ऑर्गेनिज्म जहा पाखरे फोटोसिंथेसिस होछि निज खाद्य निजे तयारी करि पारंती सेमान को कुआ जाय कोन ना फोटो माने कहि परिबा ताको प्रोड्यूसर्स बोली कुआ जाय किंतु प्रोड्यूसर को पुनी फर्दर डिवाइड करा जायछि एरे रखा जायछि काहाकू ना फोटोऑटोट्रॉप्स अनदर इज केमोऑटोट्रॉप्स तले फोटोऑटोट्रॉप्स का कुआ जाय ना जो माने निज खाद्य निजे तयारी करंती किंतु लाइट रो प्रेजेंस रे सेमान को कुआ जाय फोटोऑटोट्रॉप्स किंतु जो ऑर्गेनिज्म माने केमिकल प्रेजेंस रे निज खाद्य निजे तयारी करूचंती सेमान को कुआ जाय केमोऑटोट्रॉप्स किंतु प्रोड्यूसर जतबे खाद्य तयारी करूची तो सेमान को ताको ऊपर जो माने डिपेंड अछंती सेमान को कुहा जाय कंज्यूमर जे कि निज खाद्य निजे तयारी करि पारंती नाही सेमान को कोन कुहा जाय ना एनिमल्स तो सती पई हमको फर्स्ट डेफिनेशन लिखिबा को पड़िबो ऑल एनिमल्स which depends directly or indirectly on plants and their food requirement is called consumer सेमान को also कुहा जाय कोन ना हेटेरोट्रॉप्स बोली भी कुहा जाय ए हेटेरोट्रॉप्स रे जो माने डायरेक्टली प्लांट ऊपर डिपेंड सेमान को कुहा जाय प्राइमरी कंज्यूमर बा सेमान को कुहा जाय हर्बिवोर्स जो माने इनडायरेक्टली प्लांट ऊपर डिपेंडेंट माने एनिमल को फीड करंती सेमान को फीड माने हर्बिवोर्स को जो माने खाउचंती सेमान को कुहा जाय कार्निवोर्स बा प्राइमरी कार्निवोर्स बोली कुहा जाय and secondary consumer बोली कुहा जाय then secondary consumer परे किया आसिला ना tertiary consumer बा top consumer भी कुहा जाय बा secondary carnivores बोली कुहा जाय माने सेमाने animals but depends on secondary consumer ताले सेमान को कुहा जाय कोन ना secondary carnivores बा सेमान को कुहा जाय top consumer कितु एबे लास्ट पार्ट रे कोन आसुची ना डीकंपोजर को माने ना कोनोसी प्लांट्स हो किबा कोनोसी हर्बिवोर्स हो किबा कार्निवोर्स हो त सेमानकर डेथ परे सेमानको नष्ट करिवा पई बा ब्रेक डाउन करिवा पई जो ऑर्गेनिज्म अछती सेमानको कुहा जाय से प्रोसेस को कुहा जाय डीकंपोज आउ
सेमानकु कुहा जाए डिकम्पोजर आउ सेमानक अंडर किए किए जाउची ना वन इज बैक्टीरिया another is fungi. It is also known as सेमानकु saprophytes भी कुहा जाए ना डेड ऑर्गेनिज्म पाखरु निजर खाद्य तयारी करूछंती। एतिकी परे नेक्स्ट आमे डायरेक्ट कंक्लूजन लिखिबा कोन से डायग्राम एठी आवश्यकता नाही कंक्लूजन रे कोन लेखा आसीबो an ecosystem is the foundation of life on earth. It shows how living organisms are interdependent and connected to their physical environment. Both biotic and abiotic components are essential and work together in harmony to sustain life. So, ठीक सेमिति the continuous flow of energy and cycling nutrients ensure that ecosystem remains balanced and functional. सब पे balance भी करूची से निजे करूची self sustaining से थिपाई कुआ जाए. So therefore protecting natural ecosystem is vital for survival of all living organism. आमे living organism बंचिबा पई हमर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करिबार निहाती आवश्यकता अछि माने मैन मेड नुह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नुहे नेचुरल इकोसिस्टम को सर्वाइव करिबार अछि एंड द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। तो ये पार्ट रहिला तो इकोसिस्टम जोटा कि लास्ट चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन कोन अछि आउ बॉटनी रो लास्ट क्वेश्चन आउ आजिर भी लास्ट क्वेश्चन कोन अछि 9 नंबर क्वेश्चन टोटल 9 टा लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन जो अछि ता अंडर रे जो क्वेश्चन अछि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रो आंसर तो लास्ट पर्यंत देखिबा पूरा डायरेक्ट यार इनिशिएशन भी अछि एलोंगेशन भी अछि एंड टर्मिनेशन प्रोसेस भी अछि आउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स रो कंप्लीट रे आमे लास्ट को भी जानिबा को डायग्राम को ऐड करबा दरकार एथरे मोस्ट जो को डायग्राम को करबा दुईटा ही छोट छोट डायग्राम अछि बहुत सारा डायग्राम एथरे नाही। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिबा इंट्रोडक्शन कहा को कुआ जाय आउ गोटे दिन मन रखिबो ए जो ट्रांसक्रिप्शन रो डेफिनेशन को पिला माने मन रखिथिबो मोस्ट ऑफ द टाइम गोटे एमसीक्यू पढुछि। The first point ame introduction re kon lekhiba na transcription is the process of synthesizing RNA using DNA as a template catalyzed by the enzyme RNA polymerase. तो जेहेतु DNA रो RNA formation होची RNA जेहेतु formation होची सेति पई DNA ऊपर डिपेंड करकी तो DNA डिपेंडेंट RNA polymerase RNA formation होची RNA polymerase जदि DNA रो DNA थांता कोन कहितांते ना DNA dependent DNA polymerase किंतु इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन कोठी देखा जाए ना साइटोप्लाज्म it takes place in the cytoplasm because they lack a defined nucleus nahi. It is the first step of gene expression रो first step कुहा जाए काना DNA रो DNA रो जो RNA formation होची सेही प्रोसेस रे आमे देखिबा इटा कोन ना आम पाखरे जो प्रोसेस अछि ताको कुहा जाउची। त ए कंडीशन रे आमे डायरेक्ट जिबा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट रो डायग्राम करबो कोनोसी सेठी लेंदी करके तुमको लेखिबार नाही डायरेक्ट तमे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट रो डायग्राम गोटे डीएनए स्ट्रैंड कर देले डीएनए स्ट्रैंड रो कोटा टेम्पलेट स्ट्रैंड कोटा कोडिंग स्ट्रैंड स्ट्रक्चरल जीन कोटे पार्ट ना एतिकिरु जेहेतु हमर करासिबो एटा को कुआसिबा स्ट्रक्चरल जीन जो जीन को आमे कोडिंग करिबा सेटा को कुआसे स्ट्रक्चरल जीन देन स्ट्रक्चरल जीन परे हमको लेखियार अछि तार स्टार्टिंग पार्ट को कुआसे प्रमोटर एंड एंडिंग जोटी होछि दैट इज कुआसे कर ना टर्मिनेटर ए तीनटा पार्ट को ही शो करिबार अछि देन ए तीनटा पार्ट परे आमे लेखिबा कंपोनेंट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन रे को कंपोनेंट रो आवश्यकता अछि ना फर्स्ट पार्ट रे आसिला डीएनए टेम्पलेट तो ऑब्वियसली आमे गोटे डीएनए रो जेहेतु फॉर्मेशन होछि डीएनए टेम्पलेट्स रो आवश्यकता अछि तो डीएनए मॉलिक्यूल हैज टू स्ट्रैंड ए टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड गोटे प्रेजेंट थाए
RNA synthesize complementary to the template strand उपरे complementary माने template strand रे जहा थीबो तारी opposite रे ही गोटे गोटे माने add हुए केमिति मु कहि दोची पिला माने धरा सो एठी गोटे template strand अछि तो सेठी धरा सो अछि A T G C C A ताले या परे जो भी जो नुआ स्ट्रैंड तैयारी हबो से स्ट्रैंड रो सीक्वेंस कोन थिबो ना T A C G G देन T एमिति त माने जस्ट अपोजिट सेमिति आटा से ही छिबो तो द कोडिंग स्ट्रैंड सेम सीक्वेंस एज द आरएनए जेमति रिप्लेस केवल यू जगह रे जेहेतु आरएनए फॉर्मेशन हबो हम नुआ स्ट्रैंड ता जो फॉर्मेशन हबो सेटा आरएनए हबो माने सेठी थायामिन तो लागिबोनी ता बदल रे सेठी यूरासिल आटास हबो ताले ये गला फास्ट जो दिनछ हमर आवश्यकता अछि सेकेंड रे कोन आसुची ना सेकेंड रे होची आरएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली ये प्रोसेस को जे कंटिन्यू करूची सेला आरएनए सिंथेसाइज किए ना आरएनए पॉलीमरेज रा आवश्यकता अछि दैट इज सिग्मा फैक्टर helps to recognize the promoter region and initiation transcription करबा पई हेल्प करूची देन एतिकी परे आउ कोन आवश्यकता अछि ना थर्ड नंबर रे हमको दरकार अछि राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपीएस जहा को कुआ जाय एटीपी जीटीपी सीटीपी यूटीपी जोटी एडेनाइन माने जोटी ए लागिबो सेठी एटीपी जोटी गुआनाइन लागिबो सेठी जीटीपी रा आवश्यकता अछि जोटी थायामिन लागिबो थायामिन तो एठी आटास हबनी किंतु साइटोसिन लागिले सीटीपी आउ यूरासिल लागिले सेठी यूटीपी यूज हबो एज ए एनर्जी रो सोर्सेस 4 नंबर रे हमर कोन दरकार ना प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस रा आवश्यकता अछि टर्मिनेटर प्रोमोटर रो सीक्वेंस आउ टर्मिनेटर सीक्वेंस कोठी अछि सेही अनुसार हमें स्ट्रक्चरल चेन रो कोन हबो ना आगो को ट्रांसक्राइब हे छिबो तो एतिके दिन से जानिला परे हमर प्रोसेस स्टार्ट हबो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स जोथरे कि तीनटा स्टेप 1 2 3 तीनटा ही स्टेप हबो सबुथिरे जोथरे तमे रेप्लिकेशन देखा ट्रांसक्रिप्शन देखा एथिरे भी इनिशिएशन एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन कंटिन्यू हबो तरे फर्स्ट स्टेप हमें कोन पढिबा ना इनिशिएशन रे कोन लिखिबार अछि द प्रोसेस बिगिन्स when RNA polymerase holo enzyme माने holo enzyme bind करिबो गोटे स्पेसिफिक रीजन रे that is called promoter ताले फर्स्ट स्टेप कोन करूची ना प्रोसेस बिगिन हबो RNA polymerase holo enzyme कहा को कुआ जाय ना गोटे कोर एंजाइम प्रेजेंट थिबो गोटे सिग्मा फैक्टर गोटे कोर एंजाइम एंड गोटे सिग्मा फैक्टर मिसकी ही गोटे holo enzyme तयारी करंती then the promoter has two important site थाए E. coli रे तीनटा important site दुईटा कोन थिबो ना गोटे हला 35 region जाको कुआ जाय TTGACA recognized by sigma factor ही ताको recognize करिवो आउ ता सहित आउ कोन प्रेजेंट थिबो ना 10 region that is माने प्राइव नाउ बॉक्स भी ताको कुआ जाय बा ताको टाटा बॉक्स भी कुआ जाय TATA80 माने रिच इन 80 बेस पेयर जोटी प्रेजेंट थिबो सेही तीटा रीजन को देखि कि सेटा को हमें कहिबा प्रोमोटर साइट वंस प्रोमोटर साइट कंप्लीट हे गला आफ्टर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज ऑन विंस a small portion of DNA सेते बडे हे गला एक्सपोजिंग द टेम्पलेट साइट सेठी फॉर्मेशन अब ता माने सेठी देखिबो एम्प्टी टाइप रो गोटे बबल टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अब द फर्स्ट ribonucleotide triphosphate pair with the starting base that is DNA template plus one site first site hobo seita once first few nucleotide are added सेते first केतरा nucleotide added ही जिवो सेते sigma factor release हे जिवो कने इनिशिएशन थरे कर देला तो कोर एंजाइम केवल कंटिन्यू करिवो होल प्रोसेस को स्टार्टिंग रे की रहिला कोर एंजाइम विथ सिग्मा फैक्टर वंस केतोडा सीक्वेंस लागि गला एबे सिग्मा फैक्टर जाय कि आउ को जागा रे इनिशिएशन करिवो प्रोसेस को ये गला
हमर इनिशिएशन प्रोसेस तापरे कोन आसिला ना एलोंगेशन एलोंगेशन रे कोन कंटिन्यू होउची द कोर आरएनए पॉलीमेरेज मूव आरएनए केवल कोर एंजाइम मूव along the template strand सबोल बे मन रखिबो 3' to 5' direction रे and synthesize होबो जो आरएनए that is 5' to 3' direction ये कंपलसरी ऑलवेज सेमती हो कि जे कोनोसी स्ट्रैंड हो जदी एटा अछि दिटा तो गोटे एटा जदी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो एटा कोडिंग स्ट्रैंड हे परिबो एटा जदी टेम्पलेट स्ट्रैंड हला एटा कोडिंग स्ट्रैंड हे परिबो किंतु कंपलसरी से न्यू स्ट्रैंड हबो 5' to 3' केबे भी 3' to 5' फॉर्मेशन हे परिबो जोरा टेम्पलेट स्ट्रैंड हबो सी हबो 3' to 5' ओके तो ribonucleotide nucleoside triphosphate NTPs are continuously added growing RNA chain and complementary to DNA ର complementary strain एमिति कंटिन्यू हे चलिबो आ मने रखिबो सबु बेले पई A पेयर विथ U T पेयर विथ A ठीक सेमिति G पेयर विथ C C पेयर विथ G ये कंटिन्यू हे चलिबो एथिरे कोनोसी चेंजेस हबार नाही बट एज फॉर आरएनए पॉलीमेरेज मूव जेते बेले आरएनए पॉलीमेरेज मूव करी करी जाउची द डीएनए हेलिक्स ऑन विंड इज ahead and rewind behind and forming a small transcription bubbles formation करिवो आ जो बबल्स रो स्ट्रक्चर म ऑलरेडी कहि सारि छि कि एटा को कुहा जाय ट्रांसक्रिप्शन बबल्स जोठी कंटिन्यू होची न्यू स्ट्रैंड को the newly synthesized RNA molecule trails behind the enzyme as a growing chain हिसाब रे प्रेजेंट थिबो किंतु ये जो प्रोसेस कंटिन्यू ही जाउची को जगह रे तो गोटे एंड हबार अछि ना तो कोठी एंड हबो को प्रोसेस रे जाय एंड हबो केते बेले एंड हबो बोली जानिबा केमथि ना जोठी टर्मिनेशन पाई भी गोटे सीक्वेंस अछि जोटा देखि कि सही जगह रे टर्मिनेशन तो केते बेले ना टर्मिनेशन पार्ट केते बेले आसीबो ना ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होबो व्हेन आरएनए पॉलीमेरेज रीचेस द टर्मिनेटर सीक्वेंस रे पहुंचीले बा एंड ऑफ द जीन हेले तो एंड ऑफ द जीन कोठी होबो बा सीक्वेंस कोठी होबो ना आमे सेटा देखिबा पाई हमकु कोन ना दुईटा प्रोसेस रे हुए टू मेकानिज्म अछि गोटे हला आरएचओ रोहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन फैक्टर बा इंट्रिंसिक टर्मिनेशन कुआ जाय अनदर रोहो डिपेंडेंट हेले दैट इज एक्सट्रिंसिक बोली कुआ जाय तले फर्स्ट स्टेप रे केमथि हबो ना रोहो डिपेंडेंट ऑब्वियसली तो आम पाख रो फैक्टर अछि रो फैक्टर जोटी आसीबो जोटी आम पाखरे जी सी रिच रीजन देखा जिवो ए सीरीज ऑफ 80 बेस थिबो सेही जगह रे कोन हिजबो स्टॉप हेजिबो काहे कि ना सेही जगह रे गोटे हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हेजिबो एमिति जोथि पई कि सेठियाउ आरएनए ट्रांसक्राइब हे पारिबो नाही दिस लूप कॉजेस आरएनए पॉलीमेरेज टू पॉज and the weak AU hydrogen bond break हेजिबो and release the RNA transcription release हेजिबो ये हला रोहो डिपेंडेंट बहुत ही इजी प्रोसेस एट द पिन फॉर्मेशन हे गला इंडिपेंडेंट फैक्टर एडी रोहो रो कोनसे आवश्यकता नाही रो फैक्टर रो आवश्यकता ही नाही किंतु आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन रे कोन हुए ना इन्वॉल्व्स ए प्रोटीन फैक्टर दैट इज रो फैक्टर जहा को कुआ जाय हेलिकेज एंजाइम बोली कुआ जाय ये फैक्टर केमिति यूज हबो ना रो फैक्टर binds to the RHO utilization by root site बोली कुहा जाय on the RNA and move along it जोटा कि यूज हुए एटीपी एनर्जी यूज करके ये प्रोसेस को स्टॉप करिवो आ एठी कंप्लीट होची हमरो कोन ना जो प्रोसेस कंटिन्यू होची पुनी RHO catch the RNA polymerase, then enzyme detach from the DNA template, then releasing the RNA chain सेतबेले रिलीज हबो तापरे आम पाखरे जो भी स्ट्रैंड फॉर्मेशन हे गला ताको साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म रे फॉर्मेशन हबो ये होची तारा डायग्राम जो भी प्रोसेस हमें कंप्लीटली बुझेले ये एनसीईआरटी रो जो डायग्राम अछि सेटा सबुठो बेस्ट डायग्राम अछि पिला माने
करबा पई भी तुमको इजी हबो आउ बुझिबा पई भी बहुत इजी अछि गोटे इनिशिएशन स्टेप कर देलो गोटे एलंगेशन स्टेप देन टर्मिनेशन स्टेप ये आरएचओ रो आउ सिग्मा फैक्टर को भी डिटेल्स रे देखैची गोटे प्रॉपर डायग्राम रहिबो आउ सबल भाई मन रखिबो कोनोसी डायग्राम कला बेले एठी लेखिबो डायग्राम रे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एमिति जो भी कोनोसी पार्ट तमे जेते बेले भी लेखुच डायग्राम तळे लेबलिंग करबा को जेमिति न भूल ओके आशा करूची कि सबु लॉन्ग क्वेश्चन ला आंसर तुमको सिखिबा पई इजी हबो ये क्वेश्चन र भी आंसर तुम मन को इजी हबो मो कंक्लूजन को भी ऐड करची पिला माने एठी चेक करि नबो टिके कंक्लूजन लेंदी हबो किबा तमे चाहिले ताको शॉर्टली भी लिखि पारिबो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज ए सिंपल efficient and rapid process that convert genetic information DNA to RNA it involves three key steps तो इस स्टेप पे तीनटा इन्वॉल्व होची टर्मिनेशन स्टेप and this is the fundamental gene expression as the mRNA produce serves as a template for protein synthesis बस एतिके जाए लिखिबो जोटा कि ट्रांसक्रिप्शन एंश्योर करूची द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए रो प्रोटीन को जो प्रोसेस होची सेटा कहा थ्रो रे ट्रांसक्रिप्शन थ्रो रे जेती सारा बटनी रो लॉन्ग क्वेश्चन अछि आज गोटे दिन रे कंप्लीट कले आज 10:30 am रे कोन करथिली ना किछि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करैथली पांचटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे दिछि एबे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मु कली आउ जेते चारिटा क्वेश्चन थिला प्रैक्टिस करे देली तो जो माने एबे पर्यंत फर्स्ट पार्ट को देखिना फर्स्ट पार्ट को मो लिंक ऑलरेडी इथरे अटैच कर देछि जे कि चेक करि नबो तो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट मिस की गुटे धमाका माने सब जेते सारा क्वेश्चन अछि तार आंसर सह तमे प्रॉपर पाई परिबो यदि आउ कोनोसी भी डाउट अछि मते कमेंट बॉक्स रे कहबो जदि कोनोसी पार्ट एबे तुमको कष्ट लागुची कोनोसी चैप्टर कष्ट लागुची लास्ट टाइम हे गलानी तमरे एग्जाम रो तथापि से चैप्टर को तमे कमेंट बॉक्स रे जणै परिबो कि सेही चैप्टर रो नोट्स तुमको किबा आउ टिके शॉर्टली बुझिबार अछि त ताहले मु तारो वन शॉट वीडियो नेके आसीबी तो ए चैप्टर इठी कंप्लीट करूची आउ लॉन्ग क्वेश्चन जेते सारा 2026 पई जे कोनस तमे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पाओ आंसर तमे माने एमती प्रॉपर आंसर तमे कोठ पाइबोनी पिला माने तो पाइचो माने ताको ए वीडियो आसीच माने तम सामना को ताको स्किप न करे कि लास्ट पर्यंत वीडियो रो आंसर देखो चेक करो केमती लिखा जाउची कोन करूची को पॉइंट को स्पेसिफिकली मु अटैच करिची ताकू जाकी चेक करो ओके तस एंड करबा आजिर क्लास